स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी बूस्ट में। मैं हूं शिवम। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों 11 से 19 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करना। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम अपनी मैथ की कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 12 का 13 से गुणा करना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा दोस्तों, हम कोई भी एक संख्या लेंगे, चाहे 12 लें या 13। तो मान लीजिए मैं पहली संख्या ले लेता हूँ 12। अब जो दूसरी संख्या है दोस्तों 13, इसका जो आखिरी अंक रहेगा उसको पहली संख्या में हम जोड़ देंगे। तो देखिए दूसरी संख्या 13 है, इसका आखिरी अंक क्या है दोस्तों 3। तो पहली संख्या 12 में हम 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों 15। इसमें हम एक जीरो लगा देंगे 150। अब ये जीरो क्यों लगाए इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम 10 का आपस में 10 से गुणा करते हैं तो क्या आता है दोस्तों 100 आता है। तो ये जो दो संख्याएं हैं दोस्तों 12 और 13, ये 10 से ज़्यादा है। इसका मतलब जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो वो 100 से ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब दूसरा स्टेप देखिए दोस्तों क्या होगा, जो दोनों संख्याएं हैं उनके आखिरी अंकों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या क्या थी 12, इसका आखिरी अंक क्या है 2, और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 13, इसका आखिरी अंक क्या है 3। तो 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, 2 और 3 का आपस में गुणा होगा, कितना आएगा दोस्तों 6। अब देखिए दोस्तों 6 आ गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 150 और 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 156। ये हमारा आ गया। 12 और 13 का गुणा करने पर क्या आएगा दोस्तों 156। इसे आप इस तरह से भी कर सकते थे दोस्तों। मान लीजिए मैं पहली संख्या ले लेता 13, अब जो दूसरी संख्या बचती दोस्तों 12, इसका आखिरी अंक क्या होता है 2। 13 में हम 2 को जोड़ते कितना आता दोस्तों 15। इसमें हम एक जीरो लगाते 150 आ जाता। दोनों संख्याओं का आखिरी अंक हम आपस में गुणा कर देते, 2 और 3 का आपस में गुणा होता दोस्तों, कितना आता 2 और 3 का आपस में गुणा होता 6। 150 में 6 जोड़ते 156 आ जाते। आप इसे बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपकी क्या है, मैथ की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 17 का हमें 12 से गुणा करना है। तो हम कोई भी एक संख्या लेंगे, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 17। अब जो दूसरी संख्या है दोस्तों 12, इसका आखिरी अंक क्या है 2, इसको मैं 17 में जोड़ दूंगा, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19। 19 में एक जीरो जोड़ूंगा 190 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों संख्याओं के आखिरी अंकों का आपस में गुणा करेंगे, 17 का 7 और 12 का 2, दोनों का आपस में गुणा होगा, 7 और 2 का गुणा होगा, कितना आएगा दोस्तों 14। 190 में 14 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 204। आप इसे बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 14 का 18 में गुणा करना। मैं कोई भी एक संख्या ले लूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने ले लिया 18। अब जो दूसरी संख्या बच रही है 14, इसका आखिरी अंक क्या है 4, इसको मैं जोड़ूंगा, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। इसमें एक जीरो लगा दूंगा, 220 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं के आखिरी अंकों का आपस में गुणा कर दूंगा, 4 और 8 का गुणा होगा, कितना होगा दोस्तों 4 अट्ठे 32। 220 में 32 को जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 252। देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों 19 का 15 में गुणा करना है। तो मैं कोई भी एक संख्या ले ली, मैंने 19 में मैं 5 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 24। इसमें एक जीरो लगा दूंगा 240। दोनों संख्याओं का आखिरी अंक क्या है 9 और 5 आपस में गुणा हुआ, कितना आ जाएगा दोस्तों 9 पे 9 45। 45 इसमें 240 में जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 285। इसी तरह देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ 13 का 15 में गुणा करना है। कोई भी एक संख्या ली मैंने 15, 15 में 3 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 18। 180। दोनों का आखिरी अंकों का आपस में गुणा होगा, 3 और 5 का आपस में गुणा होगा, तो कितना आएगा दोस्तों 15। 180 में 15 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 195। तो आप दोस्तों अगर 11 से 19 तक की जो भी संख्याएं हैं इन्हें आप बिना लिखे आपस में गुणा कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपकी क्या है मैथ की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।